एवरीवन, वेलकम बैक टू वंडरफुल सा चैनल द एसएम एकेडमी। आज के लेक्चर में हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम के पार्ट 2 को स्टडी करेंगे, जिसके अंदर हम लोग पुली वाले सिस्टम को देखेंगे। जो हम लोग ने इसके पहले लेक्चर देखा था फ्री बॉडी डायग्राम का, जिसके अंदर हम लोग ने ऐसे सिस्टम को कंसिडर किया था, ऐसे सिस्टम के फोर्सेस को स्टडी किया था जो सिस्टम हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल सपोर्ट पे रखा गया है। अब हम लोग ऐसे सिस्टम की स्टडी करने वाले जो पुली से कनेक्टेड है, और ये जो सिस्टम है इसके अंदर से बेसिक बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। हम लोग बहुत अच्छा एग्जाम्पल लेंगे जो हमारे टेक्स्ट बुक से एग्जाम्पल है, उस एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। आप लोगों को रेडी हो जाना है, नोट्स भी बनाना है, अच्छी तरीके से ध्यान देना है। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट अस बिगिन। सो जब भी हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम की बात करते हैं, पुली सिस्टम की बात करते हैं, तो इसमें क्या होता है, जैसे कि हम लोगों ने फ्री डायग्राम जो फ्री बॉडी डायग्राम होता है उसके बारे में समझने की कोशिश किया था। ये एक्चुअल में क्या होता है, फ्री बॉडी डायग्राम एक ऐसा सिस्टम होता है जहां पे एक सिस्टम के ऊपर क्या फोर्स काम कर रहा है उसको हम लोग इंडिविजुअली सेपरेटली हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, राइट। तो हम लोग आज पुली सिस्टम को समझने की कोशिश करेंगे। जैसे मैं फॉर एग्जांपल एक सिंपल सा पहले सिस्टम बना लेता हूं और कुछ बेसिक आपको बता दूंगा। ओके, यहाँ पे हमारे पास एक सिस्टम है, ये पुली है, और हम लोगों ने यहाँ पे दो मासेस को सस्पेंड करके रखा है। ओके, सो ये जो पुली है, इस पुली को हम लोग यहाँ पे एक रिजिड सपोर्ट से क्या करते हैं, सपोर्ट दे देते हैं। ये हम लोग ने रिजिड सपोर्ट से एक सपोर्ट दे दिया है, और हम इसके ऊपर कुछ मासेस लगा देते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक मास लगा दिया 1 kg, यहाँ पे मैंने मास लगा दिया 2 kg। ओके, ये 1 kg है। ओके, और ये जो मास है ये आपका ये 2 kg है। ओके, अब हम बोल देते हैं कि ये एक सिस्टम है। अब मुझे बताओ इसके ऊपर कितने फोर्सेस काम कर रहे हैं। ये फोर्स फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, जिसमें हम लोग अलग से एक एक सिस्टम की स्टडी करते हैं। ओके, अब जब भी आपके पास पुली वाले एग्जांपल्स आते हैं, आपको कुछ बेसिक चीजें आपको याद रखना है, वो चीज हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। ओके, पॉइंट नंबर 1 जो आपको याद रखना है, सबसे पहले ये याद रखना है आप लोगों को कि एक्सेलरेशन जो होगा, एक्सेलरेशन वो एक्सेलरेशन सिस्टम के लिए सेम होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये ऑब्जेक्ट 2 सेकेंड में 2 सेंटीमीटर नीचे जाता है, तो ये ऑब्जेक्ट भी 2 सेकेंड में 2 सेंटीमीटर ऊपर जाएगा। इसका मतलब इनका वेलोसिटी सेम रहेगा। अगर कोई चेंज भी आता है इसके वेलोसिटी में, उतना ही चेंज इसकी भी वेलोसिटी में आएगा। इसका मतलब होता है इसका जो एक्सेलरेशन होगा वही इसका भी एक्सेलरेशन होगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं फॉर एग्जाम्पल 2 ऑब्जेक्ट सिस्टम, 2 ही नहीं जितने भी ऑब्जेक्ट रहेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं। फॉर 2 ऑब्जेक्ट सिस्टम the acceleration of both the object is always same, acceleration सेम रहेगा, always same। पॉइंट नंबर 2, अब जो टेंशन होगा, अगर ये 2 मास है, अगर 2 मास के बीच में तीसरा मास नहीं आ रहा है, तो ये स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन होगा वो टेंशन एग्जैक्टली सेम होगा। डायरेक्शन अलग अलग हो सकता है, लेकिन जो मैग्नीट्यूड होगा टेंशन का वो मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली सेम होगा। जैसे यहाँ पे एक मास लगा, यहाँ पे एक मास लगा है, और ये दोनों मास के बीच में जो स्ट्रिंग है, ये दो स्ट्रिंग जो भी स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग का जो टेंशन होगा वो सेम होगा। अगर सपोज मैं यहाँ पे और एक मास ला के लगा दूं, तो अब ये वाला मास और ये वाले मास के बीच में जो स्ट्रिंग है उसका टेंशन सेम रहेगा, ये वाले स्ट्रिंग का टेंशन चेंज हो जाएगा। तो दो एडजेसेंट वेट के बीच में जो भी स्ट्रिंग है उनका टेंशन कैसा होता है, सेम होता है, डायरेक्शन अलग हो सकता है। सो टेंशन बिटवीन 2 एडजेसेंट मास इज ऑलवेज सेम। कैसा होगा, सेम। डायरेक्शन में डिफर, डायरेक्शन में डिफर, ठीक है। उसके बाद जो डायरेक्शन में मोशन होगा वहां का फोर्स हमेशा बड़ा होगा। ओके, जैसे अगर ये नीचे की तरफ जा रहा है तो नीचे का फोर्स हमेशा बड़ा होगा और आप उसे पॉजिटिव में कंसीडर करोगे। अगर ये ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे लगने वाला जो फोर्स होगा इसके ऊपर वो हमेशा बड़ा और पॉजिटिव कंसीडर किया जाएगा। नीचे जो फोर्स लग रहा है उसको नेगेटिव कंसीडर करोगे। तो जिस डायरेक्शन में मोशन होगा, द फोर्स in the direction of motion is considered positive। जो भी फोर्स मोशन के डायरेक्शन में होगा,
अगर मोशन नीचे हो रहा है, फोर्स जो नीचे काम कर रहा है वो हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। ये 3 चीज को नोट करना है। अब हम लोग बहुत अच्छे एग्जाम्पल पे आते हैं। ये हमारे टेक्स्ट बुक का एक एग्जाम्पल है और इसमें हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, कोई भी ऑब्जेक्ट का बना सकते हैं। हमारे पास यहाँ पे 4 ऑब्जेक्ट है, एक 1 kg का, एक 2 kg का, एक 4 kg का और एक 5 kg का ऑब्जेक्ट है। ओके, इस ऑब्जेक्ट में से हम लोग 2 kg और 5 kg ऑब्जेक्ट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे। किस तरीके से फ्री बॉडी डायग्राम बनाया जाता है और इनके जो मैथमेटिकल इक्वेशंस होते हैं वो मैथमेटिकल इक्वेशंस को कैसे लिखा जाता है ये समझने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक पुली वाला सिस्टम है। ओके, नाउ सी, आप देख सकते हैं जो हम लोगों ने पहले केस में स्टडी किया था, ये देखो यहाँ पे टेंशन बिटवीन टू एडजेसेंट मास इज ऑलवेज सेम, राइट। तो आप अगर यहाँ पे देखोगे ये एक मास है, उसके बाद अगला मास ये है, तो इनके बीच में अगर टेंशन देखोगे हर जगह देखो T2 है। ओके, यहाँ पे देखो ये 2 मास है, इनके बीच का टेंशन T1, ये एक मास है, ये एक मास है, इनके बीच का टेंशन T1। क्लियर। तो इस तरीके से टेंशन अगर यहाँ पे T1 है, T2 है, T2, इसको T3 कर देते हैं हम लोग। ओके, T3। ओके, चलो अब टेंशन किधर काम करेगा, टेंशन हमेशा वेट के अगेंस्ट में काम करता है, वेट के अगेंस्ट में। जैसे एग्जांपल अगर आप देखोगे इसका वेट नीचे गए तो टेंशन इसके अंदर ऊपर की तरफ काम करेगा, इसका वेट नीचे, टेंशन इसके ऊपर की तरफ काम करेगा, इसका वेट नीचे, टेंशन ऊपर की तरफ काम करेगा। ठीक है, चलो हम लोग एक एक करके, पहले हम 2 kg वाला जो बॉडी है उसके लिए हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, चलो यहाँ पे मैं लिख देता हूं फ्री बॉडी डायग्राम फॉर 2 kg मास। ठीक है, 2 kg मास वाले के लिए हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। यहाँ पे मैं एक सेपरेट सिस्टम बना लेता, इसके अंदर बनाएंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सी, ये जो है इसको पहले बना लिया जाता है, हम लोग ने सीखा है, ये मैंने बना लिया। ये अब फोर्स किधर काम कर रहा है वो हम लोग बना लेंगे। देखो अब ये ऑब्जेक्ट का वेट नीचे की तरफ काम करेगा जो हम लोग ने सीखा है, और वेट क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या मास है इसका, 2, राइट। अगर इसका मास 2 है तो नीचे की तरह के फोर्स काम करेगा और वो होगा मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसका वेट। ऊपर टेंशन काम कर रहा है T3, ऊपर क्या काम कर रहा है, टेंशन काम कर रहा है T3, तो ऊपर का जो फोर्स होगा वो होगा T3। क्लियर, कितना होगा, T3। मान लो अगर ऊपर ये ऑब्जेक्ट जा रहा है, ये ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है, किधर जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा T3 ज्यादा है एज कंपेयर टू वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसके लिए हम लोग T3 को पॉजिटिव लेंगे। फिर से, अगर ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसका मतलब है T3 ज्यादा है, तो T3 को हम लोग पॉजिटिव लेंगे और जो इसका वेट है उसको हम लोग क्या करेंगे, नेगेटिव लेंगे। क्या करेंगे, उसको नेगेटिव लेंगे। फिलहाल अगर ये स्टेशनरी है अभी, तो हम लोग जो इसका इक्वेशन बनाएंगे वो इक्वेशन इसका क्या बनेगा, वो इक्वेशन इसका बनेगा, अगर आप देखोगे ध्यान से तो इसका इक्वेशन बनेगा T3 इज इक्वल टू, क्या हो गया, 2G। अगर ये स्टेशनरी है, अगर रेस्ट पे, तो यहां पे मैं लिख देता हूं एट रेस्ट। अभी दूसरा कंडीशन, इफ मूविंग अप, इफ मूविंग अप, अगर ये ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है मतलब T3 ज्यादा रहेगा, तो इसका इक्वेशन बनेगा टोटल फोर्स इज इक्वल टू T3 माइनस 2G। इस फोर्स को आप M इंटू ए भी लिख सकते हैं, M इंटू ए इज इक्वल टू T3 माइनस 2G। इवन आप M को, इसका जो मास है, कितना मास है इसका, 2 kg, 2 भी लिख सकते हैं। यहाँ पे आप M के जगह, ये जो आपके पास M है, इस M के जगह आप 2 भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 2 इंटू ए इज इक्वल टू T3 माइनस T2। ये कब का इक्वेशन है, अगर ये ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर ये ऑब्जेक्ट स्टेशनरी, इसका मतलब ये दोनों सेम है, नेट फोर्स 0 हो जाएगा। तो ये हमारा फ्री बॉडी डायग्राम हो गया इस ऑब्जेक्ट के लिए। अब हम लोग इसके लिए भी देखते हैं। ओके, ध्यान से देखो, फ्री बॉडी डायग्राम फॉर 5 kg मास। 5 kg मास के लिए हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलो ध्यान से देखो। अब हम क्या करेंगे, हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम के लिए उस ऑब्जेक्ट को बना लेंगे। कौन से, 5 kg। यहां पे मैं बना लेता हूं ये इस तरीके से। ठीक है, ओके।
अब देखो इसके ऊपर कौन कौन से फोर्स काम करे। सबसे पहले तो इसका वेट नीचे की तरफ काम करेगा, बना लो, ये तो कंपलसरी है, नीचे की तरफ बना लिया। कितना काम करेगा आप लोगों को पता है, क्या मास है 5, तो 5 मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। उसके बाद ऊपर नॉर्मल रिएक्शन भी काम करेगा क्योंकि सरफेस के कांटेक्ट में है, ये हम लोग ने पिछले लेक्चर में सीखा था। ये ऑब्जेक्ट सरफेस के कांटेक्ट में, इसके लिए ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन भी काम करेगा, नॉर्मल रिएक्शन काम करेगा, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे दिख रहा है टेंशन की फोर्स काम कर रही है T1, तो ये भी बता दो, यहाँ पे T1 का फोर्स काम कर रहा है, ये भी आपने बता दिया, यहाँ पे T1 फोर्स काम कर रहा है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे 10 न्यूटन का एक फ्रिक्शनल फोर्स भी दिखाया गया है, ये भी बता दो। फ्रिक्शनल फोर्स एक काम कर रहा है 10 न्यूटन का, ये भी मैंने बता दिया, ये हम लोग ने बता दिया 10 न्यूटन का एक फोर्स काम कर रहा है, परफेक्ट। उसके बाद एक फोर्स आपको ये दिखाई दे रहा है, तो आप देख सकते हैं जो हम लोग ने पिछले केस में देखा था, अगर कोई फोर्स इंक्लाइन रहेगा तो उसके क्या बनेंगे, दो कंपोनेंट बने। अगर मैं इसके दो कंपोनेंट बनाने की कोशिश करूं, अगर मैं इसके दो कंपोनेंट बनाने की कोशिश करूं तो इसके जो दो कंपोनेंट बनेंगे, एक इधर बनेंगे और एक इधर बनेगा, राइट। अब ये एंगल कितना 60 डिग्री, अगर ये एंगल 60 है, इसका नाम F है अगर, तो ये क्या बन जाएगा F cos थीटा, और ये क्या बन जाएगा F sin थीटा, और थीटा की वैल्यू आपको पता है 60, मतलब इसके दो कंपोनेंट, एक F cos 60 बनेगा, एक F sin 60। F cos 60 हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रहेगा। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे बताऊंगा कि इसका एक कंपोनेंट यहाँ पे बन रहा है और एक कंपोनेंट ऊपर की तरफ बन रहा है, एक कंपोनेंट ऊपर की तरफ बन रहा है, और दोनों का हम नाम लिख देंगे, ये है आपका F cos 60 और ये है आपका F sin 60, और ये बन गया आपका फ्री बॉडी डायग्राम। क्या बन गया, फ्री बॉडी डायग्राम। अब हम लोग इसके इक्वेशन को लिखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब देखो मैं इसके इक्वेशन को यहाँ पे लिखने की कोशिश करता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा और इंक्रीज कर लेता हूँ, ओके। इक्वेशन लिखते हैं, तो अभी आपके पास दो डायरेक्शन में फोर्स है, वर्टिकल भी हॉरिजॉन्टल, तो हम दोनों इक्वेशन लिखेंगे, ठीक है। सो पहले वर्टिकल इक्वेशन लिख लेते हैं, वर्टिकल, ठीक है। तो आप देख सकते हो ऊपर दो फोर्स लग रहा है, ये रुका हुआ है, बैलेंस्ड है, तो ऊपर लगने वाला फोर्स और नीचे लगने वाला फोर्स कैसा रहेगा, इक्वल। तो ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है, N प्लस F sin 60, ये किसके इक्वल हो जाएगा, नीचे लगने वाला फोर्स, ये 5G। इक्वेशन 1 हो गया। अब हॉरिजॉन्टल इक्वेशन देखते हैं, देखो ये दोनों सेम है, नीचे लगने वाला फोर्स ऊपर लगने वाला फोर्स सेम है, इसके लिए टोटल फोर्स 0 हो जाएगा। ऊपर 100 लग रहा है तो नीचे भी 100, 100 प्लस माइनस 100, नीचे उल्टा डायरेक्शन हो गया, -100 0 हो जाएगा। अब हॉरिजॉन्टल फोर्स आप देख सकते हैं, यहाँ पे T1 और 10 है, तो ये बन जाएगा T1 प्लस 10 इज इक्वल टू F cos 60, और ये आपका बन गया हॉरिजॉन्टल इक्वेशन। तो ये दो जो आपका बना, ये इस फ्री बॉडी डायग्राम का क्या बन गया, इक्वेशन। सो दिस इज द फ्री बॉडी डायग्राम फॉर 2 kg मास, दिस इज द फ्री डायग्राम फॉर 5 kg मास। तो इसी तरीके से आप लोगों को किसी भी सिस्टम का फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए उसको पहले आइसोलेट करो, कितने फोर्सेस काम कर रहे हैं उसे फाइंड करो, और उसका इक्वेशन जो है बेस्ड अपॉन कि वो मोशन कर रहा है या तो स्टेशनरी है, उस हिसाब से आप उसका इक्वेशन बना सकते हैं। अभी हमने माना है कि ये स्टेशनरी है, इसके लिए ऊपर लगने वाला फोर्स नीचे लगने वाला फोर्स है, इधर लगने वाला फोर्स उधर लगने वाला फोर्स है। इफ सपोज अगर ये ऑब्जेक्ट इधर जाता तो अब नेट फोर्स आ जाता, फिर हम क्या करते, अगर फोर्स इधर जा रहा, ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है, तो फिर मेरा इक्वेशन क्या बनता, जैसे एग्जांपल इफ ऑब्जेक्ट इज मूविंग राइट मतलब इधर जा रहा है, तो आपका इक्वेशन क्या बनता, तब बनता आपका नेट फोर्स इज इक्वल टू, राइट में जा रहा है तो ये फोर्स बढ़ा है, तो ये बन जाता F cos 60 माइनस T1 प्लस 10। इधर का फोर्स, ये फोर्स, दोनों का एडिशन करते, ये उल्टे डायरेक्शन में इसके लिए माइनस में बन जाता, तो टोटल वो फोर्स इसके ऊपर काम करता। तो दिस इज हाउ ए फ्री बॉडी डायग्राम इक्वेशन इज रिटन, और इस तरीके से फ्री बॉडी डायग्राम बनाया जाता। आई होप कि सब लोग को समझ में आया। अगर वीडियो पसंद आए तो फटाफट लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब भी करना है। इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहे, सीखते रहे। हैव वंडरफुल लर्निंग, हैव वंडरफुल डे। थैंक यू वेरी मच।